हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे आप लोगों की दुआ से। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग का समय नहीं है। यहाँ आप देख रहे होंगे इधर दाल चावल रखा हुआ है, यानी कि मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, बेटा भी स्कूल चला गया है और किचन का सारा काम हो गया है। तो थोड़ा दूध ज़्यादा बच गया था तो मैं दूध को यहाँ पर फाड़ने के लिए आई हूँ। जो दूध का जो छेना निकलता है उससे बहुत ही ज़्यादा ताकत होता है। अगर आप न्यू मॉम हैं तो ये ट्रिक आप अप्लाई करके देखिएगा। इतना आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल वीकनेस जो है आपका कम होता हुआ नज़र आएगा, लगभग ख़त्म के बराबर। तो मैंने यहाँ पर विनेगर कटोरे में डाल लिया है और उसी तरह मैं पानी डाल लूँगी और खौलते हुए दूध में इसको डालूँगी। तब तक मैं बर्तन भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अब जब शाम में खाना बनेगा तो अभी मैंने रोटी नहीं अपने लिए बनाया है और मैं अभी तक रोटी ही खा रही हूँ। काफ़ी फ़ायदा होता है अगर आप न्यू मॉम हैं तो आप रोटी अगर लगातार खा रहे हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। और मलाई भी यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, क्योंकि ये बर्तन पूरा मेरा फुल हो गया है और दूध काफ़ी बच गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसका छेना बना लेती हूँ। ये पनीर तो लाते हैं, लाए भी हैं, पनीर भी तल के देते हैं खाने, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा रिकमेंड किया है कि 4 टुकड़ा पनीर रोज़ दीजिए, जिससे कि कमज़ोरी कम हो। और अगर नहीं है तो आप दूध फाड़ के भी उसको खा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, दूध फाड़ कर उसका पानी छान लेती हूँ। हालांकि पानी में भी ताकत है। जब मेरी मम्मी यहाँ थी और जब बाबू के होने से 4-6 दिन हुआ था तो मम्मी जब इसको फाड़ती थी नींबू डाल के, तो मुझे खट्टा लगे या कुछ भी लगे मैं पानी भी पी लेती थी और सच में मेरा सर चकराना या और भी कुछ कम हो जाता था। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही कमज़ोरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने विनेगर में डाल दिया पानी और मिलाकर इसमें डाल दिया है और यहाँ पर दूध फट गया है। फिर भी मैं इसको 10 मिनट तक उबालूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसमें चीनी इलायची वगैरह डाल के, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप गुड़ देकर खाइए। अब मैंने इधर 4-6 दिन से चीनी खाना शुरू किया है। पहले मैं गुड़ ही इस्तेमाल करती थी, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है और चीनी से अगर आपका कोई भी टाका वगैरह लगा है तो चीनी घाव सूखने में थोड़ा लेट लगाता है मीठा से, लेकिन गुड़ में ऐसा कुछ नहीं, आप गुड़ खा सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर इसमें चीनी का इस्तेमाल करूँगी और जो दूध बचा मैंने एक सस्पेन में निकाल लिया और उस बर्तन को फूलने दे दूँगी। और इस तरह से किचन में इतना काम होने के बाद, जबकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोने लगी तो मेरे हस्बैंड सब्ज़ी नहीं बना पाए। दाल चावल तो बहुत आसानी से बन जाता है। और ये जो आटा मिला हुआ देख रहे हैं, सुबह मेरे बेटे के टिफ़िन के लिए मिला था और आलू पराठा चूँकि आज मैंने उसको दिया था तो आलू भी बॉयल हुआ था। उसके बावजूद भी सब्ज़ी नहीं बन पाई, बहुत देर तक मैं उसको लेकर बैठी रही। और उसके बाद जब वो नहा कर आए थोड़ा सवेरे, वो ऑफिस 9 बजे के आसपास वो निकल गए थे, जब वो उसको लेकर बैठे तो फिर जल्दी जल्दी मैंने इतना सा ये सब काम तो मैं उनके जाने के बाद कर रही हूँ। मैं किचन आकर मैंने जल्दी जल्दी चोखा बनाया। चोखा आप लोग समझते होंगे, कई लोग उसको भरता भी करते हैं। और जल्दी जल्दी बनाया उनको, दाल चावल चोखा पापड़ और अचार यही दिया खाने को। सब्ज़ी वगैरह नहीं बन पाया है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को लगा लूँगी। अगर अभी नहीं लगाऊंगी तो पूरा दिन भर इसी तरह से किचन रह जाता है और फिर इसका पानी गिर गिर के नीचे में बिल्कुल किचकिच सा हो जाता है। इसीलिए मैं इसको लगा लूँगी। और आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये नाइटी दिखने वाली है, क्योंकि मैं जब तेल मालिश करवाती हूँ तो शाम में पहले नहा लेती थी, लेकिन अभी तो मेरी बेटी को जब सर्दी हो गया तो मैंने नहाना बंद कर दिया। तो तेल मालिश होने के बाद ड्रेस चेंज करना होता है, तो मुझे ये पहनने में इतनी राहत मिलती है। पुराना कपड़ा गर्मी भी लगता है, और जबकि बारिश अब 2-3 दिन से शुरू हो गया है तो वो बोल रहे थे तुम ये नहीं पहनना बंद करोगी मैं इसको फाड़ दूँगा। आज तो वो फाइनल बोल दिए हैं। देखती हूँ कहीं अगर इधर उधर फेंका मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आज से फिर नाइटी आपको नज़र नहीं आएगा। सच में ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, लेकिन कोई भी चीज़ जितना पुराना होता है उससे उतना ही प्यार होने लगता है भाई। मैं तो यही सोच रही थी चलो रात में पहनती हूँ, सुबह इसको चेंज कर दे दूँगी, लेकिन जब सुबह आ जाती हैं काम करने के लिए वो बेचारे क्या बोलेंगे। वो तो सब समझ रही हैं कि कभी भी कुछ पहन लेती हूँ। एक एक दिन तो ऐसा होता है, जब मेरी बेटी को सर्दी हुआ था तो मैंने 3-3 4-4 ड्रेस चेंज किया था। कंधे पर लिया उसको, वहाँ पे वो उल्टी कर दी। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब तो 1.5 महीने की जब हो जाएगी तो लेके अस्पताल जाऊंगी। 1.5 महीने के बाद कोई टीका लगना है, 1.5 महीने के बाद बुलाया गया है। तो इस तरह करके उन लोगों के जाने के बाद सुबह से जो जीरा का मसाला बनाया था वो खाया है, और पपीता खाया है, एप्पल खाया है, बादाम जो होता है उसको छील कर इन्होंने दिया है। थोड़ा थोड़ा जो है कुछ कुछ खाते रहना चाहिए, अधिक समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, कभी मैं 2 बजे खाती हूँ, कभी 3 बजे खाती हूँ। अनाज 2-3 बज जाता है खाने में, बाकी तो कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ।
मम्मी जाने के बाद तो दूध भी पीना कम हो गया है। पहले हल्दी डालकर दूध पीती थी, 2-3 दिन से मैं हल्दी डालकर दूध ही नहीं पी रही थी। इसी कारण से मेरी बेटी को सर्दी भी हो गया। तो परेशानी तो बरकरार है, इधर करिए तो उधर रोने लगती है। और अभी इतनी छोटी है कि उसको भूख भी लगती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। थोड़ा सा रोती है और जब उसको फीडिंग कराइए तो इतना जल्दी जल्दी पीना शुरू कर देती हैं कि वो सरक जाती है। परेशानी बरकरार है, समझने में बहुत समय लगता है लोगों को, जबकि एक बच्चे की माँ पहले से हूँ मैं। और अभी मेरी बेटी फिर से उठ गई, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उठ के तैयार हैं वो। और गैस तो उसको इतना बनता है, जबकि अजवाइन पानी मैं हर दिन पीती हूँ। आज मैंने अभी अजवाइन पानी गर्म नहीं किया है, स्नान भी नहीं किया है, तो अजवाइन पानी मैं गर्म कर लेती हूँ। एक बार एक टोपिया रख लेती हूँ, उसको दिन भर पीते रहती हूँ। यहाँ पर मैंने अजवाइन पानी चढ़ा दिया है और गैस कम करके और किचन को और अच्छे से समेट के मैं नहाने चली जाऊँगी। तो डियर, आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों से भी कई नुस्खे सीखने को मिलते हैं और कई नुस्खे मैं खुद ट्राई करती हूँ और जो सक्सेसफुल होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने स्लैब्स भी पोंछ दिया है ताकि किचन अच्छे से साफ़ हो और साफ़ रहे। और इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। तो दिन किस तरह से न्यू बॉर्न बेबी के साथ निकलता है समझ में ही नहीं आता है। और किचन आप घुसिए तो कोई काम ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर बॉयल किया हुआ आलू भी मैंने निकाल लिया है और अब मैंने दूसरे तरफ दे दूँगी वो अजवाइन पानी गर्म होने को और एक तरफ ये सॉसपैन का दूध डाल दूँगी कम करके। जितना समय इसमें लगेगा तब तक मैं जल्दी से नहा के आ जाऊँगी। वो बोलते हैं कि तुम मेरे सामने ही नहा लिया करो, लेकिन नहीं समय मिलता है और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ। और अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे अजवाइन पानी में मैंने गर्म कर लिया है और वो जो दूध को मैंने फाड़ा था उधर चीनी और इलायची डाल कर रख दिया है। और इतना जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, मैंने यहाँ पर कोई भी फास्ट नहीं किया क्योंकि पता नहीं क्यों गोद का आदत लग गया, उसको क्या लग गया। हालांकि बच्चे को कंधे लगाकर फीडिंग के बाद आप 10 मिनट रख सकती हैं, मैं तो 10 मिनट रखती भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड आते हैं तो नहा कर वो आते हैं, या खाना में लेट हुआ या फिर बहुत अधिक रो रही है या फिर ऑफिस से आए तो पता नहीं कैसे कैसे वो उठा कर उसको गोद में झुला कर सुलाते हैं। और तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक मैंने अपनी बेटी को झुला क्यों नहीं दिया, तो किसी और वीडियो में मैं इसको क्लियर करूँगी। और यहाँ पर मैंने खिड़की बंद कर दिया, तेज़ धूप आ रही थी और बारिश की संभावना भी कभी कभी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा रोटी बन गया है लगभग, और वही जो दूध का फाड़ा हुआ है जल्दी जल्दी मैं लूँगी टिफ़िन में, प्लेट में निकालूंगी। क्योंकि अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो क्या रूम में कर रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करके आप लोगों से भी अगर एक दिन बात नहीं होती है तो मुझे मन नहीं लगता है, लेकिन देखते हैं गैपिंग हो ही जाता है, नहीं चाहते हुए भी गैपिंग हो जाता है वीडियो में। तो आप लोग समझ रहे होंगे जो न्यू मॉम होंगे वो तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जो माँ बन चुकी हैं वो भी समझ रहे होंगे। लेकिन आप लोगों से भी बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो जैसे ही समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए समय निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 रोटी खाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक साड़ी दिखाऊंगी, आप लोग बताइएगा कि वो साड़ी कैसा है, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगी कि वो साड़ी किसका है, कौन सा है, क्यों मंगाया है मैंने। तो यहाँ पर अब जैसे खाना निकाल लिया तो मुझे जल्दी खा लेना चाहिए, जबकि न्यू मॉम को खाना खाने में इतना लेट नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने एक बार भी और भी बताया सुबह से कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ, कभी पिन खजूर, कभी कुछ, कभी कभी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पाती हूँ। तो लेकिन परेशानी ये होता है कि अगर बच्चा परेशान है और गैस का, जो मेरी बेटी को गैस हुआ है और उसका निवारण मैंने कैसे घर में किया, या फिर पॉटी वो 5-6 दिन तक नहीं करती है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होता है, पेट दर्द होता होगा। देखिए मेरी बहन का कपड़ा लाया मेरे पापा भी और उसके पापा भी, देख लीजिए कौन सा कपड़ा है। अगर ये लगा, अब उसके पापा हैं, अब मेरे भी पापा हैं, दोनों के पापा है ना, नहीं एक का ही हो सकते हैं। अच्छा नहीं है, देखो ना। देखिए मेरे भी पापा, और वो तो पुरानी हो गई, नहीं थी ना पहले। आप तो जितना बार देखिए बोलें कि दिखा ही नहीं रहे हैं, आपने निकल ही नहीं पा रहा है। बद्दू कहीं की, अरे निकल मुझे, ये सब नहीं बोलना चाहिए। नहीं अच्छा नहीं है। अब बाहर करिए। अच्छा है।
और ये फर्स्ट क्राई ऐप आप लोगों ने भी सुना होगा, यूज किया होगा। तो मैं इनसे पूछ नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई कि किसी फ्रेंड ने इनको सेंड किया है या इन्होंने ऑर्डर किया था, मैं इस बात को नहीं समझ पाई। ये निकल गए हैं ऑफिस, तो मैं अब इस चीज़ को बाद में कंफर्म करूँगी कि इन्होंने मंगाया है या इनके फ्रेंड ने सेंड किया है। तो ड्रेस तो मैं चेंज करते ही रहती हूँ, नाइटी वगैरह, जैसे ही तेल लग गया या कुछ भी हो गया। तो चलिए डियर, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। ड्रेस काफ़ी खूबसूरत है, मैं यहाँ पर रेट भी देख रही हूँ कितने कॉस्ट का है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अब वो साड़ी देख लीजिए कैसा है, साड़ी के बारे में भी कमेंट करिएगा, फिर आपको अगले वीडियो में बताऊँगी ये साड़ी कौन सा है डियर। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ इस समय में भी मैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ, किचन से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मिलती हूँ डियर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय 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 डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।